नमस्कार। आज मैं ये वीडियो उन कपल्स के लिए बना रही हूँ जिन्हें आईवीएफ के लिए एडवाइस की हुई है, लेकिन वे डरते हैं आईवीएफ करवाने से क्योंकि उन्हें लगता है कि आईवीएफ एक बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है। सो लेट मी टेल यू अ गुड न्यूज, आईवीएफ पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। बस कोई फेज होता है जिसमें थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है जो काफी बेरेबल होता है। तो आईवीएफ के प्रोसेस को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है उस साइड पिकअप जिसमें हम अंडे निकालते हैं, एंड दूसरा होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर जिसमें जो भ्रूण बना रहता है वो हम बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो उस साइड पिकअप के पहले हम पीरियड के सेकेंड डे से इंजेक्शन शुरू करते हैं फॉर अराउंड 10 to 11 डेज। सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इस इंजेक्शन से डरते हैं कि इतना लंबा टाइम इंजेक्शन लेना होगा, बट लेट मी टेल यू कि ये इंजेक्शन हमें सब कट या फिर आईएम देना होता है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जैसे इंसुलिन जैसे पेशेंट्स हरदम लेते हैं लेकिन उन्हें पेन नहीं होता है, बस उतना ही इंजेक्शन होता है फॉर अराउंड 10 to 11 डेज। फर्स्ट 5 डेज के लिए एक इंजेक्शन चलता है, नेक्स्ट 5 डेज के लिए यूजुअली 2 इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो अगर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है तो डेफिनेटली हमें इतना पेन नहीं होगा एंड यू कैन बी रिलैक्स्ड अबाउट इट। देन द प्रोसीजर कम्स ऑफ oocyte पिकअप। जब हम अंडे निकालते हैं वो अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है जिसमें आपको पेन सेंसेशन नहीं फील होता है। आफ्टर एनेस्थीसिया 2 से 3 घंटे माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो सकता है जैसे कि जी मचलाना या फिर चक्कर आना, जो 2-3 घंटे के अंदर ठीक हो जाता है और पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इसमें आपको हॉस्पिटल में रहने की जरूरत भी नहीं है। फिर उस मंथ के लिए प्रोसेस खत्म होता है एंड जो एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल होता है उसमें पीरियड के सेकेंड डे से हम टैबलेट्स लेते हैं बच्चेदानी की लाइनिंग बनाने के लिए। वो अराउंड 13 to 14 डेज के अंदर रेडी हो जाता है। फिर हम एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए प्रिपरेशन करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर भी एक ओपीडी प्रोसीजर है जिसमें एनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं पड़ती है, एंड क्योंकि ये पेनलेस है इसीलिए एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है। बहुत फ्यू पेशेंट्स को एनेस्थीसिया दिया जाता है जिनका हिस्ट्री है ऑफ डिफिकल्ट ट्रांसफर्स, या फिर जो बहुत ही सेंसिटिव पेशेंट से डिमांड करते हैं उनके लिए हम एनेस्थीसिया अंडर एनेस्थीसिया भी कर सकते हैं। पोस्ट ट्रांसफर आजकल हम इंजेक्शंस अवॉइड करते हैं, यूजुअली वेजाइनल टैबलेट से ही सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन अगर किसी पेशेंट को जरूरत पड़ती है तो वो भी 1 से 2 to 3 डेज होता है जिससे ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। सो इफ यू आर एडवाइज्ड विद आईवीएफ, इस बात से मत डरिए कि आईवीएफ एक बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। यस, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट जैसे माइल्ड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है जो काफी बेरेबल होता है। तो इससे डर के आप अपना जो कीमती वक्त है उसे वेस्ट ना करें, बिकॉज टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ आईवीएफ। थैंक यू।